नवाज शरीफ ताहयात नाअहल। पनामा केस का तारीखी फैसला, वजीर आजम घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट बेंच के 5 जजों ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। वजीर आजम ने गलत मालूमात दी, असासे छुपाए, दुबई की कंपनी से ली जाने वाली तनख्वाह जाहिर नहीं की, सादिक और अमीन नहीं रहे, असम्बली रुकनीत की अहल नहीं, अदालत का हुक्मनामा। वज़ीर आज़म की नाअहली की वजह सिर्फ तनख्वाह छुपाना नहीं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने 20 अप्रैल को ही नाअहली का फैसला दे दिया था। जस्टिस आसिफ सईद ने वज़ीर आज़म की तकरीरों में तजाद और कतरी खत को झूठ करार देकर नाअहली की बुनियाद बताया। 3 जजेस ने दुबई कंपनी की तनख्वाह छुपाने पर नाअहल किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की असेंबली रुकनियत खत्म कर दी, नोटिफिकेशन जारी। NA 120 की नशिस्त खाली करार दे दी गई। वजीर आजम की नाअहली के बाद वफाकी काबीना भी तहलील। नवाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस छोड़ दिया, अहले खाना समेत पंजाब हाउस मुंतकिल, आज लाहौर चले जाएंगे। पनामा केस की खबरों से लेकर तारीखी फैसले तक ताकतवरों की करप्शन बेनकाब करने में 92 न्यूज सबसे आगे रहा। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की खबर भी नाजरीन तक सबसे पहले पहुंचाई। रोजाना 92 न्यूज भी अपने हमअसरों में सबसे आगे नाअहली के फौरन बाद अखबार का ज़मीमा शाये करके तारीख रकम कर दी। नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा जोर पकड़ गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम पर इल्जाम लगे तो नाम फौरी ECL में आ जाते हैं। कमर जमान कायरा ने कहा कि वफाकी वज़रा के नाम भी ECL में डाले जाएं। परवेज मुशर्रफ का भी नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, नवाज शरीफ फंस चुके, जमानतें कराना पड़ेंगी। कौन बनेगा उबूरी वजीर आजम, फैसला आज मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी में होगा। शाहिद खाकान अब्बासी के बाद पीर अमीनुल हसनात भी वजारत उस्मा की दौड़ में शामिल। 45 रोज बाद वजारत उस्मा शहबाज शरीफ को सौंपे जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की नाअहली पर तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के कारकुनान का जश्न। शहर शहर रैलियां, कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मिठाई भी तकसीम की जा रही है। जमात इस्लामी के कारकुनों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। तहरीक इंसाफ का आइंदा की हिकमत अमली के लिए दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 4 बजे बुलाया। वजीर आजम का उम्मीदवार लाने पर गौर होगा। अरकान को एतवार को परेड ग्राउंड में यौम तशक्कुर के लिए जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। इमरान खान कहते हैं, अदालती फैसले से इब्तिदा हो गई, अब बड़े बड़े डाकू पकड़े जाएंगे। बहुत पहले कहा था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, साल आगे पीछे हो गया। पहले इस कुर्बानी को JID की मिठाई खाई, खाओ पप्पू खाओ। मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ और हमजा भी अंदर से खुश है। नवाज शरीफ की नाअहली पर लाल हवेली पर भी जश्न और चरागां, गाड़ियों को खूबसूरती से सजाया गया। अवामी मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का वालेहाना रक्स। शेख रशीद कहते हैं, पप्पू की नालायकी से वाकिफ था, अदलिया ने अजीम फैसला दिया, सलाम पेश करते हैं। इमरान खान नाअहल नहीं होंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल पहली दफ़ा हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ केस हुआ है और डिसीजन भी आया, और वो डिसीजन हम लोग समझते हैं बिल्कुल सही है। जो अपने असासे बाहर ले जा चुके हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट के पैनल इसी तरह बनने चाहिए जिस तरह बने। नाअहल तो ये सही हुए हैं क्योंकि इन्होंने जुर्म करा था, गलत साबित हुए हैं ये, और इन्होंने जो पैसा हमारा खाया है ये भी वापसी आना है। पनामा केस के फैसले पर शहरियों का खुशी का इजहार। शहरी कहते हैं, उम्मीद है इस फैसले के बाद मजीद करप्ट सियासतदानों और बदउन्वान अफसरों का भी एहतसाब होगा।
वज़ीर आज़म की नाअहली पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी खुश। लंदन में PTI कारकुनों ने मिठाई बांटी। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि पहले करप्शन की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहे थे, करप्ट लोगों के एहतसाब पर अब बेफिक्र होकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का लंदन फ्लैट्स पर नवाज शरीफ, मरियम हुसैन और हसन के खिलाफ नैब में रेफरेंस दायर करने का हुक्म। अजीजिया स्टील और हिल मेटल और दीगर कंपनीज पर नवाज शरीफ बेटों कैप्टन रिटायर्ड सफदर और इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस की हिदायत। रेफरेंसेस JRG रिपोर्ट की रोशनी में 6 हफ्ते में दायर किए जाएं। एहतसाब अदालत 6 माह में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगी। वज़ीर खजाना की ज़ाती खजाने बढ़ते ही चले गए। कौमी दौलत के पहरेदार के एहसासों में 91 गुना इजाफा, 9 मिलियन से 831 मिलियन हो गए। 16 कंपनियां भी बना ली। अदालत का जाहिर करदा आमदन से जायद असासे बनाने पर नैब को इसहाक डार के खिलाफ अलग रेफरेंस दायर करने का हुक्म। शेख सईद, मूसा गनी, काशिफ काजी, जावेद करानी, सईद अहमद और दीगर के खिलाफ भी रेफरेंस चलेंगे। पनामा का फैसला कबूल नहीं, नून लीग का चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। 3 जजेस ने अमल दरामद केस सुना, फैसला 5 ने दिया जो हैरान कुन है। शाहिद खाकान ने कहा नवाज शरीफ को करप्शन नहीं, बेटे से मिली रकम जाहिर न करने पर नाअहल किया गया। साद रफीक ने कहा सर झुकाकर नहीं चलेंगे, फैसला होगा हके हुक्मरानी किसका है। शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनना कबूल नहीं करेंगे। ताहिरुल कादरी कहते हैं शहबाज वजीर आजम बने तो अवामी तहरीक एहतजाज करेगी। 14 बेगुनाहों का कत्ल किया गया। पनामा के तारीखी फैसले से एहतसाब की राह हमवार होगी। पूरे सिस्टम पर 62-63 लगाया जाए। निजाम ना बदला तो नवाज शरीफ पैदा होते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, यानी वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकते। नवाज शरीफ की नाअहली आलमी मीडिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। नवाज शरीफ रिजेक्टेड, ट्विटर के टॉप 10 में शामिल। नवाज शरीफ को सजा भारत के लिए अच्छी नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स का तबसरा। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को ओहदे से हटा दिया, बरतानवी अखबार। मुल्तान में पंचायत के फैसले पर ज्यादती का मामला, पुलिस ने मरकजी मुलजिम अशफाक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वाकया सामने आने के बाद से फरार था। वालिद समेत कई मुलजिम पहले ही पकड़े जा चुके। लियारी में सिंध रेंजर्स के ज़ेर-ए-तमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद कहते हैं लियारी के नौजवानों को खेलों की सहूलियात देंगे। खिलाड़ियों को रेंजर्स में भर्ती भी किया जाएगा। लियारी में कुछ अनासिर बच्चों को शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब कर रहे हैं। जराइम की दुनिया में किसी एक का भी अच्छा अंजाम नहीं हुआ। जासूस की वालिदा को पाकिस्तानी वीजा ना मिलने पर भारतीय हुकूमत बरहम। पाकिस्तानियों को भारतीय वीजों के इजरा पर पाबंदी लगा दी। गुज़िश्ता 90 दिनों में पाकिस्तानियों को कोई तिजारती या सकाफती वीजा नहीं दिया गया। सिर्फ 2 अफराद को मेडिकल वीजा जारी हुआ। भारतीय मीडिया ने मोदी की इस पॉलिसी को डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करार दे दिया। और बुलेट ट्रेन अब वाकई गोली की रफ्तार से दौड़ेंगी। चीन का बुलेट ट्रेन को 350 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाने का कामयाब तजुर्बा। बॉक्सिंग बुलेट ट्रेन ने बीजिंग से शंघाई सफर के दौरान 351 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पकड़े रखी, 4.5 घंटे का वक्त बचाया।